नहीं आते हैं, साल में एक दिन भी अगरबत्ती भी नहीं देते हैं कमेटी, और कहते हैं कि तुम भागो यहाँ से। मैंने कुछ देता ही नहीं है, अगर तक जाओ तो हम कहाँ जाए? बुढ़ारी में बताइए आप। नहीं, अरे ये साबित भी नहीं हो सकता है कि हम 30 बरस से हर कोई ऐसा गलत काम किए हैं। हम जवानी से बूढ़ा हो चुके हैं, अब सब बच्चे यहाँ जवान हो चुके हैं। कब से आप वैष्णव कब से हैं? बचपन से? कम से कम नहीं, बचपन से नहीं हुए, कम से कम वही आपको 10 15 20 वर्ष हो गया, समझ लें। पहले आप लोग पहले मांस खाते थे? नहीं, कुछ भी नहीं। पहले थे? पहले तनी मनी चलता रहा था, उतना तो सभी बच्चे लोग खाते हैं पीते हैं। अभी आप सब नहीं खाते हैं? अभी जो है अपने जो क्षेत्र है चानन क्षेत्र, वहाँ के जो महंत साहब हैं, अभी हम इनके पास जाएंगे और तमाम जानकारियाँ लेने का प्रयास करेंगे। जो महात्मा जी कई वर्षों से यहाँ पे हनुमान जी का सेवा में लगे हैं, कई वर्षों से अपना आप बूढ़ा भी हो चले हैं, तो आइए इनके बारे में भी सभी लोग जानते हैं और आज जानकारी ये लेंगे कि बाबा जी को यहाँ पे कितने घंटा मेहनत करना पड़ता है, क्या सेवा यहाँ पे करना होता है, और अभी बाबा के चेला है या करने वाले की संख्या कितने हैं, चेला कितने बाबा बनाए, वो भी जानकारी हम लेंगे बाबा के। बस आप अपना नाम बताइए। अशोक पुजारी जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम संग्रामपुर के रहने वाले। तो बाबा जी आप कैसे इधर रम गए? क्योंकि आपके गांव में और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कोई नेता हैं, कोई मुखिया हैं, कोई सिपाही में है, बहुत सारे जगह जगह पे हैं, बहुत सारे सत्संग में भी जुड़े हुए हैं, लेकिन आप जो हैं हनुमान जी के सेवा में कैसे चला है? चले आए, अयोध्या से आए थे रामलीला करने के लिए मेरे गांव में साधु जी, और उन्हीं के साथ हम अयोध्या चले गए और उधर से आए थे। मंदिर में लोग कहे कि नहीं यहीं रहना है तुम्हें। 96 में हम यहाँ मंदिर में आ गए और वही बाबा हमको संत बना दिए, सगरे घुरा के ला दिए। एक गुरुदेव थे जुगलदास जी हैं, वही हमको सगरे घुराए गौमुखी से लेके। कितने वर्ष की उम्र था उस समय आपका? उस समय 17-18 वर्ष का उम्र था। कैसे बाबा एकाएक आप रम गए कैसे? हाँ, वो रामधुनी जो थी रामलीला करने के लिए अयोध्या से आए थे ना महाराज जी, उन्हीं के सेवा हम रह गए 1-1.5 महीना। बस हमको दिल लग गया कि नहीं इससे बढ़िया कोई नहीं, इसलिए हम मैट्रिक पास भी किए, लेकिन कहीं बहाली में गए नहीं। हम बस रामे जी के बहाली में हम चले आए। वह हमको मन लग गया, यही मंदिर में हम 30 बरस से पड़े हुए हैं। तो बाबा जी आप क्या होगा, जैसे आप तो मान लीजिए कि बाबा का सेवा किया, अभी उम्र कितना हो गया आपका? अभी 56-57 होगा। अच्छा, तो कितने मैंने सेवा जो भगवान का आप करते हैं इसमें क्या पढ़ दिनचर्या अपना बताइए कि मैंने कितना समय आपको यहाँ पे देना पड़ता है? यहाँ तो हम सुबह 3:30 में जगते हैं और फिर हमको 10 बजे रात को सब भोग लगा के सोना पड़ता है। यहाँ पे डेली भोग लगता है? हाँ, जो बनाते हैं प्रसादी वो भोग लगाते हैं। बिना भोग लगाए हुए भोजन आप नहीं करते? नहीं, बिना भोग लगाए हुए भोजन नहीं करेंगे। बस यही काम हम सब दिन करते आ रहे हैं। और आपसे पहले यहाँ पे कौन कर रहा था बाबा जी? यहाँ कोई नहीं था, यहाँ बहुत गड्ढा मंदिर था, अभी सिरखार हुआ था। तब यहाँ संत को भीड़ लगे तो कहा कि नहीं तुमसे ही काम होगा, ये काम तुम रहो यहाँ, तुमको कहीं जाना नहीं है, तुमको यहीं रहना है। तो हम कहे कि कितना दिन रहना है? तो 1 महीना रहना। 1 महीना के बाद सारे संत चले गए और हम यहीं पड़े रह गए। हम एक चीज़ देखते हैं बाबा जी कि आप नाल बजाते हैं, तो क्या भजन भी गाते हैं? गाते नहीं, थोड़ा बहुत पीछे से गा लेते हैं। अच्छा, पहले आप कैसे इसमें मैंने जैसे आपका अच्छा पूजा में आपका लगाव है, लेकिन नाल आप बजाते हैं? जी, हमारा गांव में सत्संग प्रतिदिन होते रहते थे, तो उसी में न बचपन से नाल बजाने के लिए, ढोलक बजाने के लिए उसमें गए तो बजाने लगे और हम सब दिन बजाते रह गए। हमको गाने का मौका नहीं मिला, इसलिए हम नाले बजाते हैं, भगवान को पूजा करते हैं और यहाँ समय अच्छे से कट रहा है। कोई दिक्कत तो बहुत होते हैं संत को। अच्छा, लेकिन उसको सहना पड़ता है। बहुत लोग बोलते हैं। कहाँ तक बाबा जी आप घूमे हैं? कौन सा कुछ ऐसा स्थल बताइए जहाँ? हम तो कन्या थी गौमुख से लेके रामेश्वरम तक 2 बार गए हैं, जल चढ़ाए हैं भगवान को रामेश्वरम को। एक बारी गंगोत्री चढ़ाए हैं, एक बारी हरिद्वार से चढ़ाए हैं और गौमुखी से ला के माता को स्नान बनाए। उसी समय से हम माता कहा जाओ तुम संत ही बन जाओ, अगर मंदिर में रख रहा है तो तुम वहीं रह जाओ, तेरा समय कट जाएगा। तो माँ को बात मान के हम मंदिर में रह गए। अच्छा चल रहा है बाबा जी, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं? परेशानियाँ क्या होता है बाबा? जैसे होता क्या है कि देखिए कहीं भी अगर जहाँ पे भगवान हम देख रहे हैं कि जो रामायण में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भी जो भी
महात्मा लोग अभी तपस्या कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, कोई जंगल में कर रहे हैं, कोई अयोध्या में कर रहे हैं, कोई घर में कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। तो परेशानियाँ आपको क्या क्या होता है? परेशानी तो भगवान में क्या परेशानी होंगे, होते हैं तो बहुत परेशानी। परेशानी तो बाहर के आदमी भी कोई इसमें तंग करते हैं? बहुत तंग करते हैं लोग। हाँ कि हटाओ इसको, बाहर करो, ये करो वो करो, लोग बोलते रहते हैं, लेकिन हम अपना काम करते रहते हैं, हमको कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ ऐसा जगह है कि कोई ऐसा नहीं है कि दाम देख चले जाएंगे कि ये काम करना, वो भी बात नहीं। अच्छा बाबा जी, आपका आप क्या होगा, जैसे आप बूढ़ा हो गएंगे तो किसको आप जिम्मेवारी देंगे? आप जो चेला है उसको देंगे जिम्मेवारी। चेला भी है आपके? हाँ 2-4 को चेला है, यहीं बाजार का है, तो उसी को सौंपेंगे। और ऐसे एक चेला आता है, थोड़ा बहुत वो करके जाता है काम, लेकिन हम 3:30 बजे जगते हैं, उसी समय से काम अपना स्टार्ट कर। बाबा जी कोई अगर संत अगर कहीं से जिसे आपके पास में आ जाए? हाँ तो सेवा करते हैं, भोजन देते हैं, भोजन देते हैं, रहने के लिए जगह देते हैं। हाँ चलिए बहुत कोई यहाँ से खाली नहीं लौटा है आज तक कि भोजन नहीं मिला है, वो बात नहीं है जी। तो साथियों वही बाबा जी हैं, चूड़ा रखते हैं, चक्की रखते रहते हैं, कोई रात में आ गया तो चूड़ा चक्की उनको दे दिए। अगर सही समय पर आ गए तो भोजन जो बन रहा है उसमें बन जाएगा। और 8-10-11 बज गए हैं तो आएंगे तो चूड़ा चक्की दे देते हैं। ये सेवा आपका? हाँ ये सेवा रहता है। भगवान का कहना है कि हमसे ज्यादा मेरा भक्त का सेवा करना, का सेवा कर। कोई भी अगर आता है तो भक्त बन गया। भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम हमरे में लगल रहो। वो जो संत आए हैं उससे बड़ा हम नहीं है, उनको सेवा होगा तब हमारा सेवा होगा। जो संत सेवा है तो भगवान का सेवा है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मुझ में लगे रहो और संत आया तो उसको कह दो कि यहाँ कुछ नहीं है, वो बात नहीं। जितने हैं उतने उसको सेवा करो। आज मंगल है, जो आएंगे उनको लड्डू खिला देंगे, और क्या देंगे जो हमारे पास रहेगा। आरती के लिए, भगवान को पूजा के लिए आरती में निकलते हैं तो जिनको जो मर्जी होता है देता है, उन्हीं में हम भगवान का काम, वो तो बहुत अच्छा बात है, उसी में हम काम करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है। और ये नहीं कि किसी यहाँ 100-50 दे दो, ये मांगते भी नहीं है। वो तो जरूरी है बाबा, आपको वो तो चलेगा मंदिर कैसे, ये तो हम मांगते नहीं है, जो अपने देते हैं। मांगना भी है, जब कमी होगा तो लोगों से, जो भी यहाँ पे दान श्रद्धालु बहुत है भगवान का, वो दे देगा। भगवान के आने के बाद श्रद्धालु को चढ़ावा देना चाहिए। अच्छा हाँ सही बात है। पुजारी जो वहाँ रहते हैं वो चढ़ावे के लिए रहते हैं कि आएंगे तो देंगे। और आदमी आते हैं चले जाते हैं, तो हम क्या करें? हम कैसे मांगे कि आप दे लीजिए जाइए? मांगते नहीं हैं, जो देते हैं जो हम कोशिश लेते हैं, अब उन्हीं में सेवा करते हैं। संत है तो संतोष का तो जी का संतोष है। तो चलिए बहुत अच्छा लगा बात करके। हम पहली बार सारा चीज़ जानकारी लिए, जो कि मंदिर के रिलेटेड हम लिए हैं कि आप जो भी काम यहाँ पे करते हैं तो क्या उनको परेशानी होता है? जिसे मन होता है कि 24 घंटा में एक बार भंडारा दें, लेकिन क्या करें, देहात जाना पड़ेगा मांगने के लिए। हम लोग हैं सपोर्ट में। हाँ, जो चाहते हैं बाबा जी को, अब हम लोग काफ़ी सपोर्ट करेंगे। जो बाबा जी का इच्छा होगा वो हम लोग जो है बाबा 24 घंटा में एक बार 11-11:30 बजे दिन को भंडारा होना चाहिए प्रतिदिन, जितने ही हो। ये मन में है कि स्टार्ट करेंगे। सही बात कि 24 घंटा में एक बार भंडारा होना चाहिए, तब ने संत आएंगे कि नहीं वहाँ एक बार होता। अगर रुक भी जाएंगे तो रात में जरूर। बाबा जी आओ, अगर ये यहाँ को मंदिर के विस्तार अगर किया जाए तो जगह है कि अब जगह नहीं है? हाँ जिसे मंदिर को और बड़ा किया जाए, और मैंने जगह यहाँ पे है कि नहीं है? जगह तो पीछे बहुत है, बहुत आगे ऊपर भी है, बलंग में भी है, दोनों साइड जगह है। जगह है, मंदिर विस्तार बन सकता है। ऊपर जगह दिया हुआ, छोड़ा हुआ, जितना दूर ऊपर ले जा सकते हैं। पिलर दिया हुआ, उसको जितना आगे ले जा सकते हैं। सपोर्ट की जरूरत है भक्त का। नीचे में बजरंग बली हैं, ऊपर में ठकुरबारी हैं। ऊपर भी जाते हैं पूजा करने के लिए? हाँ। कैसे देख, रास्ता किधर से है? ऊपर ठकुरबारी हैं, राम दरबार हैं ऊपर में। अच्छा अच्छा। नीचे हनुमान जी का? नीचे हनुमान जी हैं। क्या सपोर्ट चाहिए समाज से, जो कि आप इसको और विस्तार कर सकते हैं? समाज को तो कम से कम समाज को हफ्ता में 1 दिन भी आना चाहिए बैठने के लिए, तब नहीं कुछ होता है। अगर मान लिया कमेटी भी है तो उसको हफ्ता में 1 दिन आना चाहिए, लेकिन कोई नहीं आते हैं। साल में 1 दिन भी अगरबत्ती भी नहीं देते हैं कमेटी, और कहते हैं कि तुम भागो यहाँ से। मैंने कुछ देता ही नहीं है, अगर तक जाओ तो हम कहाँ जाए? आओ बुढ़ारी में बताइए आप। नहीं, अरे ये साबित भी नहीं हो सकता है कि हम 30 बरस शहर को ऐसा गलत काम किए हैं।
हम जवानी से बूढ़ा हो चुके हैं जी अब। जी। सब बच्चे यहाँ जवान हो चुके हैं और हम बुढ़ा हो चुके बाबा हैं। जी अयोध्या में बहुत सारे साधु हैं। हाँ, अयोध्या तो सावन। क्या नाम है बाबा जी? स्वागत है। देखिए हमारा नाम प्रयाग दास जी हुए। अच्छा अच्छा ग्राम इटौन, पोस्ट मननपुर, थाना चानन के रहने वाले हम हैं। अच्छा। और यहाँ ही बहुत दिन से ही ये हमारे महंत जी जो है अशोक बाबा, उन्हीं के पास ही साथ में रह करके मैं ये मंदिर का सेवा सत्कार मैं करता हूँ। और यही है, ये भगवान का ही गुणगान करते रहता हूँ। अच्छा, कितने लोग रहते हैं आप अपने साथ? हमारे साथ में वही 10-15 आदमी रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेवा में रहते हैं? हाँ, रहते हैं। चलिए, निःशुल्क रहते हैं कि यहाँ पे बाबा जी भी आपको कुछ देता है? यहाँ पे चल पैसा भी मिलता है कि निःशुल्क सेवा? नहीं बाबा, पैसा वैसा के यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ पैसा भी यही है, प्रेम, एक दिल, एक भाव, विचार अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब निस्वार्थ सेवा कर रहे बस हैं। बस बस। कितना साल से कर रहे हैं सेवा? बहुत कम से कम तो 10-15 बरस से हो रहा है। अच्छा अच्छा। ऐसी यहाँ नहीं। क्या परेशानियाँ भी घर वाले मना भी करते हैं? नहीं नहीं, कोई मना नहीं। कोई नहीं। हम कोई मना ही नहीं। गाँव वाला आदमी कोई भी मना, गांव वाला भी हो, चाहे कोई परिवार हो, चाहे कोई कोर कुटुंब परिवार, ऐसे किसी कोई भी परिवार हमारा कोई मना ही करने वाले नहीं है। तो कहीं दूरी तीर्थ भी जाते हैं किसी के हाँ, भजन करते हैं? दूर बहुत दूर तक गए हैं। कहाँ कहाँ गए अभी तक? हरिद्वार, किसी लक्ष्मण झूला, आपको मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, सबकी, अच्छा। राजकोट। अच्छा, तीर्थ भी घूमते हैं? हाँ, तीर्थ भी घूमते हैं। ये कैसे आपको ये मन में कैसे आया? लोग तो करना नहीं चाहते हैं, जाना नहीं चाहते हैं तीर्थ, भजन भी करना नहीं चाहते, तो आप कैसे करने लगे? वही उनका मालिक की कृपा, बजरंग बली का दया है, उनका कृपा है। अच्छा अच्छा अच्छा। सब उन्हीं का दया से सब कुछ हो रहा है। कब से आप वैष्णव कब से हैं? बचपन से? कम से कम नहीं, बचपन से नहीं हुए, कम से कम वही आपको 10-15-20 वर्ष हो गया, ये समझिए। पहले आप हाँ। पहले मांस खाते थे? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। पहले थे? पहले तनी मनी चलता रहा था, उतना तो सभी बच्चे लोग खाते हैं पीते हैं। अभी आप सब नहीं खाते हैं? नहीं। श्री पंचमी में पूजा करके इलाहाबाद निकलेंगे। चलिए। माँ के साथ वहाँ स्नान बनाएंगे और उससे होते हुए चित्रकूट होते हुए अयोध्या भगवान को दर्शन करते हुए फिर वापस आ जाएंगे। तो चलिए, बहुत सारी जानकारियाँ लिए दोस्त, आप इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।